में स्थित लंबा कॉन्वेंट स्कूल एक अनोखा स्कूल है जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करता है बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी है। वहीं इस स्कूल में 30 गांवों के बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ की डिसिप्लिन और सुविधाओं को देखते हुए बच्चे यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते हैं। लंबा कॉन्वेंट स्कूल ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है जिसमें बुजुर्गों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। इस स्कूल में बच्चों को ड्रोन कैमरा उड़ाने की प्रक्रिया भी सिखाई जाती है जिससे उन्हें भविष्य में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। इस स्कूल के गुरुजी और हरियाणा झज्जर के सरपंच लोगों ने इस स्कूल की प्रशंसा की और इसकी अनोखी पहलों को सराहा। ये स्कूल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करता है बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर रहा है। मेरा नाम नैन्सी सिंह है और मैं डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन इंस्ट्रक्टर हूँ और 4 इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च गुड़गांव से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैंने एमटेक की हुई है एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। और पिछले 1.5 साल से के आसपास मैं अभी ड्रोन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ और एज अ ड्रोन इंस्ट्रक्टर ये मेरा कर्तव्य है कि जो हमारे जो युवा लोग हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन के बारे में बताएं। कि अगर मैं ड्रोन के यूज़ के बारे में बताऊं तो ड्रोन का अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम मुख्यतः रूप से देखें तो इंडिया में ड्रोन जो आए थे वो डिफेंस के लिए आए थे कारगिल वॉर के बाद में, क्योंकि इजराइल की तरफ ऑलरेडी वो यूज़ हो रहे थे। तो इंडिया ने भी देखा कि हम ऐसे विमान से हम निगरानी कर सकते हैं जिसमें पायलट को बैठने की ज़रूरत नहीं है और जिसमें जान माल का भी कोई रोल नहीं होता था। तो इसीलिए ड्रोन को इंडिया में लेके आया गया और फिर उसके बाद में 2010 के बाद से ड्रोन्स को फिर हमने सिविल यूज़ में देखा, जैसे शादियों में उड़ते हुए ड्रोन फोटो वीडियो लेते थे। फिर इसको और सरकार ने बढ़ाने के लिए देन ड्रोन रूल्स लेके आए 25 अगस्त 2021 को, जो हमारी विमान मंत्रालय है। और उसके बाद से फिर ड्रोन्स को एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है। ये ड्रोन्स को एग्रीकल्चर में देखा जाए तो फार्मर्स उसमें फर्टिलाइज़र स्प्रे करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो निगरानी के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक का हो चाहे क्राउड का हो। और साथ ही साथ ड्रोन से हम चीज़ों को डिलीवर करने के लिए भी यूज़ में लेके आ रहे हैं। बाकी जैसे ड्रोन रूल्स जब से आए हैं तब उसके तहत हम ड्रोन्स को बिना लाइसेंस के नहीं उड़ा सकते हैं जब तक आपके पास डीजीसीए का लाइसेंस नहीं है। तो इसके लिए अभी शुरुआती स्तर पर डीजीसीए ने ड्रोन पायलट कोर्स रखा है जिसमें 5 डेज तो है ही, बाकी डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट है वो कैसा परफॉर्मेंस करता है। और ये कोर्स करने के बाद में वो ड्रोन पायलट बन सकते हैं लाइसेंस। देखिए ड्रोन से, जैसे मैंने अभी बोला कि ड्रोन से निगरानी करना, तो ड्रोन के अंदर कैमरा होता है। जब तक आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, चाहे ट्रैफिक का हम मॉनिटर करते हैं या किसी भी रेलवे का अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं तो वहाँ तक के लिए वो अच्छा है। लेकिन इसका यूज़ कहीं गलत तरीके से ना हो, जैसे मैं किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाके मैं उड़ाऊँ या फिर मैं किसी की प्राइवेसी अगर उसमें हिंडर हो, तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए भारत सरकार ने ड्रोन रूल्स लेके आए हैं और जिसके तहत जब आपके पास लाइसेंस होगा तभी आप तो एक ड्रोन उड़ा सकते हैं। लाइसेंस किस डिपार्टमेंट से इसको इशू किया जाता है? देखिए, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसके तहत रेगुलेटरी बॉडी है डीजीसीए, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जैसे हमारे जो मानव सहित जो हमारे विमान है जहाँ पे कॉमर्शियल पायलट्स की जो लाइसेंसिंग होती है वो डीजीसी ऑलरेडी वहाँ पे देख रहा था। लेकिन जब से ड्रोन रूल्स आए तो यहाँ पे भी चाहे वो पायलट हो, चाहे इस कोर्स को करवाने के लिए जो आपके ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल हैं जिसको हम रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उनकी लाइसेंसिंग भी डीजीसीए ही मान्यता देता है। आपसे कैसे लोग जुड़े, युवा किस तरह से आपसे संपर्क करें और कहाँ पर इसका पूरा आपको? देखिए, हमारी जो ये संस्थान है 4 इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ये गुड़गांव में है सेक्टर 32 में। और यहाँ पे आके आप अगर आपकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कम से कम आपकी जो शिक्षा है वो 10वीं पास होनी चाहिए और आप ये कोर्स आराम से कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो डीजीसीए जो हमें बोलता है क्या 5 दिन का तो कोर्स है ही, लेकिन वो डिपेंड ये भी करता है कि जो कैंडिडेट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर उसको ज़रूरत है
तो हम उसको और भी ट्रेनिंग दे सकते हैं और उसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बोला कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 है, तो और जो लोग हैं हमें गांव-गांव तक पहुंचना है, जो तकनीकी रूप से इतने ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते, तो उनको समझाने के लिए जो अभी ड्रोन पायलट कोर्स है, उसका जो सिलेबस है वो मैं ये बोलूँगी शुरुआती स्तर पे है, जिसको कोई भी, आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत तेज़ हैं आधुनिक रूप से, तो वो आराम से उसको समझ सकते हैं। स्नेहलता, गांव उस्मापुर से सरपंच वर्तमान में, और लांबा कॉन्वेंट स्कूल लोला। ये बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत अच्छे यहाँ पे जो फैकल्टी रखी हुई है, टीचर बहुत ही अच्छे हैं और बच्चों को पूरा संस्कार से लेके और शिक्षा क्षेत्र में जो भी है वो हर चीज बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। बच्चों को अपना रूरल एरिया है तो अपना जो भी हमारा सनातन धर्म का या जो भी हमारा हिंदू धर्म का जो भी हमारे संस्कार हैं वो भी बच्चों को, देखो संस्कार बच्चों को बचपन से ही दिए जाते हैं, तो वो स्कूल ही में अच्छी तरह से दिए जा सकते हैं। और पढ़ाई का भी बच्चों का, चाहे इंग्लिश का हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी में हो। मैम क्या नाम है आपका? एडवोकेट मीना लंबा। तो मैम जिस तरह से संस्था चलाई जा रही है, स्कूल चलाया जा रहा है, जो आज फंक्शन किया गया है, इसके बारे में ये फंक्शन जो है बच्चों के भविष्य के लिए, उनको मतलब रोजगार दिलाने के लिए भी कर रहे हैं। जैसे ड्रोन पायलट ट्रेनिंग का कोर्स इस बार स्टार्ट कराना चाह रहे हैं हम, ताकि बच्चों को जॉब वगैरह मिल सके। केवल पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता है इस जिंदगी में। और इसके साथ साथ एक आश्रम भी हम चलाना चाह रहे हैं, और वो बिना निस्वार्थ होकर हम एक NGO के थ्रू ही चलाना चाह रहे हैं उसमें, ताकि जो बड़े बुजुर्ग बेसहारा हैं उनको आश्रय दिया जा सके। जाती हैं गाँव में। अच्छा। आस पास के जैसे सराउंडिंग एरिया में, जैसे 30 गांव है मेरे पास में, 2-2 किलोमीटर के दायरे में है सारे गांव। अच्छा। क्या फीस है या कैसे यहाँ फीस भी मैंने नॉर्मल कर रखा है। अच्छा। और स्कूलों से मेरी कमी है, ताकि हर बच्चे को हम पढ़ाई अच्छी शिक्षा दे सके। बच्चों को पेरेंट्स से कैसा मेल झेल है आपका? क्योंकि देखा गया कई जगह बच्चों की शिकायतें आती आए दिन, क्या ऐसा कोई सवाल सामने आया या टीचर से तो शिकायत जाती है कि आपके बच्चे इस तरह से, तो उसको नहीं, थोड़ी बहुत, मतलब पूरे परिवार की तरह ही हम स्कूल चला रहे हैं। पेरेंट्स जो है वो भी हमारे एक फैमिली का ही हिस्सा लगा लो। कितने साल हो गए? मैं 2018 में किया था, 6 साल हो गए। कितने बच्चे? ये तो ज़्यादा बच्चे नहीं गए, अभी तो पोस्ट ऑफिस वगैरह में इनमें ही लगे हैं, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही लगा लो। 2 साल तो कोरोना में ही चले गए थे जैसे बच्चों के। राजेश कुमार है, मैं एसएस की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। कौन सा स्कूल है ये? लांबा कॉन्वेंट स्कूल नोड़ा के अंदर है सर। सर बच्चों को कैसे यहाँ पर गाइड किया जाता है? बच्चों को सर हर एक एक्टिविटी के माध्यम से गाइड किया जाता है, जिसके अंदर उनके शारीरिक और मानसिक तीनों तरह से बच्चों को कामयाब करने की कोशिश की जाती है जी। नॉर्मली व्यवहार होता है सर, बिल्कुल फ्रेंडली की तरह व्यवहार करते हैं वो जी। मैं यहाँ करके मैंने बड़ा अच्छा लगा। लांबा साहब की जो सोच है, जो विचार है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ये सोच, ये विचार आम जन तक पहुँचना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, बड़े उत्तम सोच के धनी है लांबा साहब। स्कूल में केवल पैसे के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा, केवल प्रोफेशनल दृष्टि से, कि केवल दौलत, शोहरत, लोभ, लालच के लिए नहीं। समाज को, परिवार को एक नई दिशा देने के लिए और अच्छे उत्तम संस्कार, एक नई जो है ना प्योर तैयार कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा है और मैं सभी आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, जो दूसरे के लिए काम करते हैं इस समाज में, उससे उत्तम, जो समाज के लिए काम करते हैं इस दुनिया में, उससे उत्तम व्यक्ति तो किसी का हो नहीं सकता। इन्होंने पहले राष्ट्र की सेवा की और अब यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आके। तो संस्था ऑलरेडी भरतपुर में तैयार है। उन लोगों का व्यक्तित्व जीवन जो अपना घर चला रहे हैं, उन्होंने ऐसे कार्यक्रम हमें इकट्ठे मिले थे, तो उन्होंने भी अपना घर इसलिए रखा ताकि दूसरा घर वृद्धाश्रम में पराया ना समझे और
कमाल का व्यक्तित्व है उनका। उन्होंने तो दूसरों के दर्द को देख के अपने बच्चे पैदा भी नहीं किए, ऐसा व्यक्तित्व उनका है। तो ऐसे लोग तो मैं कहता हूँ कमाल के होते हैं। तो लामा साहब भी महसूस करते हैं कि नहीं, वृद्धाश्रम नहीं जी, कोई अपना ही रखा जाए तो नया नाम हो जाएगा, अच्छी बात है। ऐसा क्या मैसेज है? देखो सर, सक्सेसफुल तो पब्लिक जो होती है ना, गांव से आए हुए बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बताते हैं सर, देखने जो श्रोता लोग होते हैं, क्योंकि अपनी तारीफ तो करना उचित नहीं होता सर।